हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके क्लासेस में। आज हम स्टैटिक पोर्शन से लेकर के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन लेकर के आज आए हैं, जो कि विगत परीक्षाओं में क्वेश्चन है सो पूछा जा चुका है अब तक, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो या फिर हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ बीपीएससी का, उसमें भी है सो ये दिन और दिवस से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वर्ष 2021-22 में शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो ये जो यहाँ पे है कुल 15 दिवस का आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि सीरियल वाइज लिखा हुआ है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस केंद्र सरकार ने मनाने का निर्णय लिया है। तत्पश्चात पराक्रम दिवस, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर पराक्रम दिवस केंद्र सरकार ने मनाने का निर्णय लिया है 23 जनवरी को। हम थोड़ा सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था का स्थापना किया और इनकी है सो मृत्यु जापान में है सो 18 अगस्त को हुई, जिसके चलते जापान में है सो 18 अगस्त को शहीद दिवस मनाया जाता है। और हाल फिलहाल में ही 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ रख दिया गया है और वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी के ही जन्म दिवस को देश नायक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। समर्पण दिवस, जो कि 11 फरवरी को मनाया जाता है। और इसके बाद यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया दिवस मनाने का घोषणा किया है। और हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस घोषित किया है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस 10 मई को मनाने का निर्णय लिया है। जो आर्गेनिया दिवस है, इसका संबंध है कि आर्गन के पेड़ को लगाने का है सो लोगों में है सो जागरूकता पैदा करना। और इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एक इतिहास रचा। 7 अगस्त को इन्होंने भारत की झोली में एकमात्र स्वर्ण पदक लेकर के वो आए और इन्हीं के अवसर पर हम लोग 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ और ठीक उससे एक दिन पहले पाकिस्तान भी ऐसो एक अलग देश बन गया, अर्थात पाकिस्तान अपना स्थापना दिवस 14 अगस्त को मनाता है। इसीलिए केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मनाने का निर्णय लिया। महाकवि दिवस 11 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती के 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसके बाद 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस, ये भी है सो तमिलनाडु सरकार के द्वारा ईवी रामास्वामी जयंती पर है सो सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जा चुका है, अर्थात हम लोग राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को है सो मनाते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, जो कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ये एकमात्र ऐसे जनजातीय नेता थे जिनकी मूर्ति या जिनकी प्रतिमा
आप संसद भवन में देख सकते हैं। तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और मैत्री दिवस 6 दिसंबर को है। तो इस दिन बांग्लादेश 6 दिसंबर 1971 ईस्वी को विश्व के पटल पर आया। इसमें भारत सरकार ने बांग्लादेश को आजाद करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई और इसीलिए बांग्लादेश के साथ जो हमारा जो बहुत ही बढ़िया तालमेल है, उसी के अवसर पे 6 दिसंबर को हम लोग मैत्री दिवस मनाते हैं। और वीर बाल दिवस, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि दे दी थी। वो जो 4 पुत्र थे, इनका नाम अजीत सिंह, जुझार सिंह, जारोवर सिंह और फतेह सिंह है। तो ये जो गुरु गोविंद सिंह है, इन्होंने अपने 4 पुत्रों की बलि चढ़ा दी थी और इन्हीं के बलि चढ़ाने के अवसर पर हमारे नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। आप ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हम इससे प्रेरित होकर के एक से एक स्टैटिक जीके आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।